हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो चलिए, ये है पार्ट 2 रॉबिन्सन क्रूजो का, जो हमने लिया है स्पैरो बुक से क्लास 5th के लिए। तो हमने अब तक पढ़ लिया था कि रॉबिन्सन क्रूजो, जिसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानकर या उनको डिसओबे करके, वो उसको बहुत अच्छा लगता था शिप में, मतलब सी में जाकर शिप में यात्रा करना, यानी वॉयज के लिए। और एक बार वो वहाँ से निकल गया, लेकिन उसका शिप टूट गया था। फिर वो दोबारा से निकला और दोबारा से उसका शिप टूट गया। और जब उसका शिप टूटा तब समुद्र में बहुत तेज तूफान आया हुआ था, और उस तूफान ने उसको एक सुनसान आइलैंड पर, मतलब वो वहाँ से, मतलब उस सुनसान आइलैंड पर पहुँच गया जहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था, और अब वो वहाँ अकेला रहता था। बट एक दिन उसने क्या देखा बच्चों? एक दिन उसने देखा कि उसे एक फुटप्रिंट दिखाई दिए हैं। तो फुटप्रिंट किसके थे? किसी आदमी के। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो he ran quickly to his cave as if to save himself. तो जैसे ही उसने फुटप्रिंट देखा, वो जल्दी से अपनी केव की तरफ गया। रॉबिन्सन मेड अ शार्प वेपन विच ही कैरीड विद हिम एवरीवेयर फॉर सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है जब आप अपनी खुद की रक्षा के लिए किसी कुछ वेपन से किसी को मतलब हानि पहुँचाते हैं, या अपनी सेल्फ डिफेंस में जो भी आप कदम उठाते हैं, किसी को मारते हैं या मतलब उसको धक्का देते हैं, कुछ भी ऐसा। शार्प मतलब बहुत तेज, वेपन मतलब जो हथियार होते हैं, जैसे लकड़ी हुई, चाकू हुआ आपके हाथ में उस टाइम जो भी होता है। वन इवनिंग रॉबिन्सन क्रूजो सॉ मैनी पीपल। सो एक शाम रॉबिन्सन क्रूजो ने क्या देखा? बहुत सारे आदमी। मैनी मीन्स बहुत सारे। दे यूज टू ईट अदर ह्यूमन्स। वो दूसरे आदमियों को खाया करते थे। दे केम फ्रॉम द नियर बाय आइलैंड। और वो जो पास में एक दूसरा आइलैंड था वहाँ से आए थे। नेक्स्ट डे क्रूजो सॉ द रेक ऑफ अ शिप। रेक मतलब शिप का टूटा हुआ पार्ट क्रूजो ने देखा। एवरी वन वॉज ड्रॉन्ड। ड्रॉन मतलब डूब जाना। तो उस शिप पर जितने भी जो भी कोई था, जितने भी आदमी थे, वो सब डूब गए थे। एवरी वन मीन्स एवरी वन। हाउएवर देयर वॉज अ लोन सर्वाइवर। हाउएवर मतलब कि यद्यपि या जबकि, देयर वॉज अ लोन। लोन मतलब अकेला या बिल्कुल अकेला। जैसे जब रॉबिन्सन क्रूजो का शिप टूटा था तो वो भी एक लोन सर्वाइवर था, वो अकेला उसमें बचा था। तो ऐसे ही जब ये शिप टूटा, कोई दूसरा शिप, तब उसमें एक लोन सर्वाइवर था, मतलब कोई एक अकेला आदमी सर्वाइवर यानी बचने वाला था। रॉबिन्सन टुक द मैन टू हिज केव एंड सेव्ड हिज लाइफ। रॉबिन्सन उस आदमी को अपनी केव में ले गया और उसकी जान बचाई। ही नेम्ड हिम फ्राइडे एज दे मेट ऑन अ फ्राइडे। तो रॉबिन्सन क्रूजो ने उसका क्या नाम दिया? फ्राइडे, क्योंकि वो फ्राइडे के दिन मिले थे। रॉबिन्सन टॉट हिम इंग्लिश। रॉबिन्सन ने उसको इंग्लिश सिखाया। फ्राइडे हेल्प्ड रॉबिन्सन इन हिज वर्क। अब वो जो दूसरा आदमी फ्राइडे था, उसने उसकी काम करने में रॉबिन्सन की हेल्प की। वन डे फ्राइडे वेंट मिसिंग। अब एक दिन फ्राइडे गायब हो गया। मिसिंग मतलब गायब होना। रॉबिन्सन सर्च्ड। रॉबिन्सन ने सब जगह ढूंढा। एंड सॉ और देखा दैट ही वॉज अबाउट टू बी किल्ड बाय द पीपल। और क्या देखा रॉबिन्सन ने? रॉबिन्सन ने देखा कि वो जो फ्राइडे था, वो जो नियर बाय मतलब पास के जो आइलैंड के लोग थे, वो उसको मारने ही वाले थे। ही यूज्ड ऑल हिज वेपन्स। सो रॉबिन्सन ने क्या किया? अपने सारे ही वेपन्स को यूज़ किया। एंड फाइनली मैनेज्ड टू किल ऑल द एनिमीज़। और फाइनली मतलब आखिर में वो जितने भी शत्रु यानी जो उस फ्राइडे को मार रहे थे, उनको मारने में सफल हो गया। उसने सबको मार दिया। फ्राइडे वॉज सेफ। अब फ्राइडे सेफ था, यानी फ्राइडे बच गया था, तो वो सुरक्षित था। रॉबिन्सन क्रूजो एंड फ्राइडे यूजिंग द बोट ऑफ द एनिमीज। तो उन्होंने क्या किया? रॉबिन्सन क्रूजो एंड फ्राइडे ने जो एनिमीज यानी जो नियर बाय आइलैंड से जो लोग आए थे बोट द्वारा, वो किसी बोट में को यूज करके ही आए थे। सेल्ड बैक टू ब्राज़ील। तो उन्होंने सेल्ड बैक, उन्होंने वो बोट लेकर ब्राज़ील वो वापस गए। वेयर रॉबिन्सन हैड लेफ्ट हिज बिजनेस।
जहाँ रॉबिन्सन ने अपना बिजनेस छोड़ा था। He found that he had become a wealthy man. तो रॉबिन्सन को क्या मिला वहाँ जाकर, उसे पता लगा कि वो एक बहुत वेल्दी यानी बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी बन गया है। फ्राइडे कंटिन्यू टू स्टे विद रॉबिन्सन क्रूजो। फ्राइडे ने रॉबिन्सन क्रूजो के साथ रहना ही शुरू किया, यानी कंटिन्यू टू स्टे मतलब वो उसके साथ ही रहा। हेल्पिंग हिम एट हिज प्लांटेशन, और उसकी हेल्प करता रहा उसके प्लांटेशन में। तो अगर आपको याद हुआ, जब रॉबिन्सन क्रूजो ब्राज़ील में था तो उसने वहाँ शुगर प्लांटेशन का काम किया था। तो अभी भी वो उसका जो प्लांटेशन था वो था, और अब फ्राइडे उसकी हेल्प कर रहा था उस प्लांटेशन में। तो अडेप्टेड फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूजो बाय डैनियल डेफो। तो ये जो कहानी है ये रॉबिन्सन क्रूजो जो एक नावल है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ वहाँ से ली गई हैं और जिनको लिखा है डैनियल डेफॉय ने। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एक्सरसाइज और सब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वो सब कवर करेंगे। तो मेरे साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।